आज हम लोग देखते हैं, ठीक है कि नहीं, आगे आवाज में रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ ऑप्टिक्स का एक टॉपिक आगे का हम लोग पीछे कुछ पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो रियल डेप्थ, ठीक है कि नहीं, और एंड अपेरेंट डेप्थ। देखिए रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ आज हम लोग देखेंगे कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या होता है। देखिएगा आगे आवाज से आप एक प्रैक्टिकल तौर पे एक चीज देखते हैं, रियल डेप्थ का हिंदी होता है वास्तविक गहराई, अपेरेंट डेप्थ का हिंदी होता है आभासी गहराई। देखिएगा इन दोनों में फर्क क्या है। तो रियल डेप्थ वो ऐसा डेप्थ होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, और एपियर, अपेरेंट से मतलब हो गया एपियर से, एपियर मतलब प्रस्तुत होना, सामने आना, ठीक है कि नहीं। तो एपियरेंट डेप्थ का मतलब होता है कि वैसा डेप्थ जो हमको दिखाई देता है। आगे बात पहले ध्यान में रखिएगा, इन दोनों का पहले अंतर समझ लीजिए। तो रियल डेप्थ जनरली हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है कि नहीं, और अपेरेंट डेप्थ जनरली एपियर, मतलब इसलिए इसका नाम आया गया अपियर, मतलब जो आपके सामने अपियर हो रहा है, जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, अपेरेंट डेप्थ। देखिएगा अब यहाँ पे एक बड़ा मतलब कंफ्यूजन टाइप का है। कुछ लोगों का विचार ये होता है कि भैया रियल डेप्थ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपेरेंट डेप्थ जो होता है वो रियल डेप्थ से कम होता है। आगे आवाज सीखने कभी कई लोगों के विचार ऐसे होते हैं कि अपेरेंट डेप्थ जो होता है ये रियल डेप्थ से क्या होता है, कम होता है। ये सब कहना बिल्कुल गलत है, ये सब कहना जो है बिल्कुल गलत है कि रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ से कम होता है। इट्स डिपेंड अपॉन कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाला और ऑब्जेक्ट यानी कि जिसको हम देख रहे हैं वो कहां पे है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा कभी मत कहिएगा कि अपेरेंट डेप्थ जो होता है ये रियल डेप्थ से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये ऐसा कभी नहीं कहना है। आगे देखिए इसको इस बिहाफ पे हम लोग कहते हैं, लोग कहता है जैसे मान लीजिए आप एक ग्लास लीजिएगा, हम लोग कोई शीशे ग्लास नहीं है, एक शीशे ग्लास आप अपने घर में रखिएगा और उसमें एक कॉइन डालिएगा, सिक्का, ठीक है कि नहीं। आपने क्या करना है, एक शीशे ग्लास रखना है और आपने उसके अंदर एक कॉइन डालना है। फ्री का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है कि नहीं, मतलब फ्री में कर सकते हैं, इसको कोई पैसा लगने वाला नहीं, ठीक है कि नहीं। तो आपने उसको डालना है उसके अंदर सिक्का, तो आप देखिएगा क्या कि वो सिक्का जो है उठा हुआ है प्रतीत होगा, ठीक है कि नहीं। वो सिक्का जो है कुछ ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। आप एक क्या कीजिएगा, पानी भरा हुआ ग्लास में एक पेंसिल रखिएगा, पेंसिल जिससे हम लिखते हैं, ये पेंसिल जो है रखेंगे ना, तो ये पेंसिल अपने जगह से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है कि नहीं। तो यही सब जो होता है इसी को हम कहते हैं अपेरेंट डेप्थ और इसी को कहते हैं रियल डेप्थ। तो वो सिक्का जो अपने ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सिक्का का वास्तविक पोजीशन हमको दिख नहीं रहा है। पेंसिल उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पेंसिल का वास्तविक पोजीशन हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि रियल डेप्थ एक ऐसा डेप्थ होता है जो मतलब जिसको हम नहीं देख पाते, ठीक है कि नहीं, जो बाहर से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और अपेरेंट डेप्थ जो हमको दिखाई देता है इसको हम अपेरेंट डेप्थ कहते हैं। देखिएगा तो लोगों का इसलिए कंक्लूजन है, वो हमेशा लोग सिक्का पे एक्सपेरिमेंट कर लेता है, ठीक है नहीं, सिक्का के बारे में सोच लेता है, पेंसिल के बारे में सोच लेता है कि ये पेंसिल उठा हुआ है दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से क्या है, कम है। गलत बात है। आपको दो एग्जांपल यहाँ पे दे करके दिखाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि यार अपेरेंट डेप्थ तो रियल डेप्थ से बहुत ऊपर है, ठीक है, मतलब बहुत आगे है। आगे बात समझिए। तो रियल डेप्थ का मतलब क्या हो गया, एक हिंदी में सॉरी एक और इसका अर्थ हो गया एक्चुअल डेप्थ, इसको आप कह सकते हैं। इसको कौन सा डेप्थ कह सकते हैं, एक्चुअल डेप्थ, वास्तविक गहराई। इसको क्या कह सकते हैं, वास्तविक गहराई। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हो गया मेरे पास, ठीक है कि नहीं, कि रियल डेप्थ मतलब वास्तविक गहराई होता है और अपेरेंट डेप्थ मतलब क्या होता है, एक ऐसा डेप्थ जो एपियर हो रहा है, जो हमने देखना है, जो हमको दिख रहा है। आगे बात सीख रही। तो देखिए मैं पहले इसको दो पार्ट में आपको बताऊंगा, मतलब 2 दिन टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। एक तो पहले मैं आज इजी चीज बता रहा हूं एकदम, ठीक है कि नहीं, इजी इसका क्या होता है, इसके बाद से हमने इसका प्रूफ भी देखना है। आज मैंने प्रूफ इसका नहीं बताना है, आज तो मैंने सिर्फ ये बताना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्या है, ये कोई पानी से भरा बीकर या कोई पॉट ले लो या फिर कोई ग्लास वगैरह जो भी ले लो, ठीक है कि नहीं, ये कुछ पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। खूब अच्छे से देखना है, देखिएगा इसके अंदर जो क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। ये बिल्कुल पानी से भरा हुआ है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल पानी से क्या भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है, ऐसे पानी से भरा हुआ है, ठीक है।
तो देखिए आपने क्या करा, इसके अंदर एक सिक्का रख दिया, आपने क्या करा, यहाँ पे एक सिक्का रख दिया। आगे बात से तो सिक्का क्या है, सिक्का हमारे सब्जेक्ट के अंदर जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमने इसको क्वाइन नहीं कहना है, हमने इसको ऑब्जेक्ट कहना है। हमने इसको क्या कहना है, ऑब्जेक्ट कहना है, ठीक है कि नहीं। और जैसा कि हम पहले भी देखे हैं कि ऑब्जेक्ट से कोई रे निकलता है, आगे वहां हमको ये मतलब कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहां से कोई ना कोई रे निकल करके हमारे आंख पे आ रहा है। आगे बात देखिए इस ऑब्जेक्ट यानी इस पॉइंट से, ठीक है कि नहीं। आज मैंने सिर्फ ये बताना है कि ये अपीयर ऊपर कैसे होता है, मतलब कैसे ये ऊपर दिखता है। आज मैंने ये बताना है, बस छोटा छोटा चीज हमने इसके बारे में बताना है, कोई बड़ा चीजें बताएंगे तो इसका जो है प्रूफ हम नेक्स्ट मतलब क्लास में देंगे। अभी तो बस हमने ये सीखना है इसका मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है। एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि दो क्लास में इसको बड़ी ढंग से समझा देंगे इसको। देखिएगा तो यहाँ पे एक सिक्का हुआ, ठीक है कि नहीं। अब एक रे जो निकला, इसके क्या निकला, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे निकला, नॉर्मल एकदम। तो जैसा कि हम रिफ्लेक्शन में पहले ही क्लास में पढ़े थे कि यदि कोई रे सीधे जा रहा है, सीधे इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो बिना डेविएट हुए, बिना मुड़े, बिना अपने पथ से क्या हुआ विचलित हुए, वो सीधे सीधे क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। आगे आवाज सीखनी, सीधे सीधे क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। तो यहाँ पे ये सीधे जा रहा है कि मतलब कुछ एंगल पे जा रहा है, सीधे जा रहा है, तो ये बिना कुछ डेविएट हुए क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या कर गया, पार कर गया। आगे आवाज सीखनी। अब देखिए इमेज बनने के लिए हमको एटलीस्ट दो रे का आवश्यकता होता है। कई रे का आवश्यकता होता है, दो रे का आवश्यकता होता है। एक तो सिंगल रे हुआ, एक और रे हमने क्या करना है, इसमें से निकाल लेना है, एक और रे हमने निकालना है। तो ये देखिए एक तो बिल्कुल नॉर्मल गया था, लेकिन ये किसी आर्बिट्ररी एंगल पे, मतलब कोई भी एंगल है कि नहीं है, किसी एंगल पे भेजा हमने इसको। देखिए तो किसी एंगल पे हमने इसको भेजा। अब देखिएगा तो नीचे क्या है, वाटर है, और ऊपर क्या है, एयर है, मतलब नीचे बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। तो ये डेंसर है और ऊपर क्या है, रेयर है। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर यानी कि सघन माध्यम है, और ऊपर जो है विरल माध्यम है। ये सघन माध्यम है, ऊपर कौन सा माध्यम, विरल माध्यम है। तो यहां से जैसा कि आपको पता है, ठीक है कि नहीं, कि जब भी लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, जब भी लाइट कहां से कहां की ओर जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, तो वो नॉर्मल से कुछ जो है क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, मतलब दूर भाग जाता है। जैसे नॉर्मल ये है तो कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, दूर भागा कि नहीं भागा। नॉर्मल ये है, ये डॉटेड लाइन से जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये क्या है मेरे पास, नॉर्मल है। अविलंब इसको कहते हैं। तो ये अविलंब हो गया, तो ये अविलंब से दूर गया कि नहीं गया, ये अविलंब से दूर गया। अच्छा क्या बताइए, मान लीजिए कि आप यहाँ से इसको देख रहे हो, आपने अपने आईज को यहाँ प्लेस किया है, ये मेरा छोटा सा आंख है, छोटा सा बनाया था, थोड़ा बहुत दिख जाएगा, ठीक है कि नहीं। आपने मान लीजिए कि ऊपर से देखा, आगे बात नहीं, आपने ऊपर से इसको देखा, ठीक है कि नहीं। जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, आगे बात सीखनी, जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, तो ये रे आपको कहां से आता हुआ दिखाई देगा, कहीं कुछ इधर से आता हुआ दिखाई देगा। आगे बात सीखनी, कहीं कुछ कहां से आता हुआ दिखाई देगा, यहां से आता हुआ दिखाई देगा, वो दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ यहां से आता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखिएगा सुन लीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आफ्टर, अब ये दोनों रे आगे तो कहीं कटेगा नहीं, आगे तो मिलेगा नहीं ना, क्योंकि ये सीधे जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो आगे मिलने का संभावना इसके पास है ही नहीं है। तो हम पता है हमको कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे रे इंटरसेक्ट करता है, यहां मिलता है, वहीं पे इमेज बनता है। तो कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि पीछे बढ़ाने से यहां मिलेगा, आगे तो मिलने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये दोनों के दो अलग अलग रास्ते हैं, मतलब एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, तो आगे मिलने का संभावना है ही नहीं। हमको कहां देखना है, पीछे यदि हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये कहां पे मिल जा रहा है, यहाँ पे मिल जा रहा है, मिला कि नहीं मिला है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, दरअसल ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था, मतलब वो सिक्का कहाँ पे रखा गया था, यहाँ पे, लेकिन अब वो सिक्का कहाँ पे दिखाई दिया, ऊपर। आगे आवाज से देखिए, जो सिक्का हमको दिखाई देता है, दरअसल वो सिक्का होता नहीं है, उसका इमेज होता है, उसका क्या होता है, इमेज होता है। अब इमेज कैसे बना समझिए, क्योंकि हमने पहले से ही पढ़ा है, रिफ्लेक्शन से ही पढ़ा है कि दिस इज द इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो है रिफ्लेक्टेड रे और अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। आगे आवाज सीखनी, यानी प्रतिबिंब जो होता है परावर्तन की स्थिति में, ठीक है कि नहीं, परावर्तित किरण का, ठीक है, मतलब कि प्रतिच्छेद बिंदु होता है, और अपवर्तन की स्थिति में अपवर्तित किरण का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो ये क्या है, अपवर्तन है, यानी ये रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम है, ऊपर एयर है और नीचे क्या है,
वाटर है। तो दो मीडियम जहां पे होता है वहां रिफ्रैक्शन होता है, और जहां सिंगल मीडियम होगा वहां क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए दीवार पे लाइट पड़ा, रिटर्न आ गया, तो सिंगल मीडियम में हो रहा है तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाटर है और ऊपर क्या दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। कौन सा रे कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बना मेरे पास क्या बना, इमेज, ठीक है। यही कारण है कि सिक्का अपने पोजीशन से ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे देखिए एकदम, मतलब कि आप थोड़ा सोचिए फिजिकली कि हाँ भैया देखिए सामने ग्लास रखा हुआ है और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिजिकली हम सोचेंगे तो ऐसा हो रहा है, ऐसे ही तो होता है। पेंसिल को हम रखते हैं अंदर की ओर, वो पेंसिल ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो देखिए अंदर रखा हमने कहा रखा अंदर, और कहां दिखाई दे रहा है, ऊपर। तो ये इमेज ही क्या कहलाता है। और यहाँ देखिए, और ये मेरे पास क्या हुआ, बाउंड्री हुआ, मतलब यही ना वाटर सरफेस है, अरे पानी यही तक में भरा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ का जो डेप्थ होगा, इसी को हम कौन सा डेप्थ कहते हैं, अपीयरेंट डेप्थ। आगे आवाज सही कि नहीं, इसी को कौन सा डेप्थ कहा जाता है, अपीयरेंट डेप्थ। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लीजिए कि डी डैश, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को क्या मानना है आपने, मान लीजिए कि डी डैश यहाँ का डिस्टेंस है, वो दिक्कत नहीं है। तो ये डी डैश जो होगा, और यहां से यहां का डिस्टेंस को आपको मानना है, मान लीजिए कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, डी। तो ये डी डैश एपियर हो रहा है, दिख रहा है हमको, और ये वाला दिख रहा है हमको, दिख रहा है हमको। क्या सिक्का के साथ साथ उसका इमेज भी दिखाई देता है, नहीं, सिर्फ उसका इमेज दिखाई देगा और सिक्का मतलब रियल पोजीशन उसका दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यह कौन सा डेप्थ हुआ, ये डी जो हुआ ये कौन सा डेप्थ हुआ, रियल डेप्थ हुआ, ठीक है कि नहीं। और यह जो है ये कौन सा डेप्थ हुआ मेरे पास, अपीयरेंट डेप्थ हुआ। अब आप बताइए कौन सा डेप्थ हमको दिखाई देता है, अपीयरेंट वाला कि रियल वाला, अपीयरेंट वाला दिखाई देता है। तो देखिए अब देखिए लोगों का कंक्लूजन यहाँ पे क्या होता है कि तो हमेशा कम है और ये हमेशा क्या है, ज्यादा है। तो एक लाइन में बोल देता है क्या, ये अपीयरेंट डेप्थ जो होता है ये रियल डेप्थ से हमेशा क्या होता है, कम होता है। गलत बात है, ये क्या है, गलत बात है। क्या है, क्योंकि हर समय देखने वाला रेयर मीडियम में हो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। मतलब हर ये आदमी जो देख रहा है ना ऊपर से, ये कहां पे है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर मतलब जैसे हम बाहर है, ठीक है, तो हम रेयर मीडियम में, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो मतलब सॉरी जो ऑब्जर्वर देख रहा है ये हमेशा कहां पे हो, बाहर हो सकता है। आप एक बात बताइए, जैसे पानी में मछली तैर रहा है, पानी के अंदर मछली तैर रहा है और ऊपर चिड़िया उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, पानी के अंदर मछली तैर रहा है और ऊपर चिड़िया उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। तो जब पानी के अंदर मछली तैर रहा है तो वो मछली भी तो चिड़िया को देखती होगी ना, देखती है कि नहीं देखती। एक बात बताइए आप हमको, ये मछली कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में है कि रेयर मीडियम में है, डेंसर में। और चिड़िया कहाँ उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है, रेयर में उड़ रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन अलग हुआ, यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, अलग हुआ। अब यहाँ देखने वाला कहाँ पे है, डेंसर में है, और जिसको देख रहा है वो कहां पे है, रियल। और यहाँ पे क्या था, जो देख रहा है वो कहां पे है, रियल। जो जिसको देख रहा है वो कहां पे है, डेंसर। तो दोनों अलग अलग पोजीशन हुई कि नहीं हुई। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि अपीयरेंट डेप्थ जो है ये कहना, देखिए कोई भी आदमी यदि कह रहा है इसके बिहाफ पे कि अपीयरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से हमेशा कम होगा, तो बिल्कुल आपको कौन सी बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, गलत बनाया जा रहा है, ठीक है कि गलत बताया जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमेशा पॉसिबल ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है पोजीशन पर, वो डिपेंड क्या करता है, पोजीशन पे। जैसा कि पानी के अंदर उड़ता हुआ चिड़िया, सॉरी पानी के अंदर उड़ता हुआ तैरता हुआ मछली उड़ते हुए चिड़िया को हमेशा उसके हाइट से ऊपर देखता है। मतलब यदि चिड़िया मान लीजिए कि पानी के सतह से 36 मीटर के हाइट उड़ रहा है तो उसको 54 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर के हाइट पर देखता है। अब बताइए, तो अब आप हमको आप बताइए, तो यहाँ पे अपीयरेंट हाइट ऊपर हो गया कि नहीं हो गया, अपीयरेंट हाइट ऊपर हो गया कि नहीं हुआ। अब रियल डेप्थ तो कम हो गया, तो रियल डेप्थ तो उसका 36 मीटर था और वो दिख रहा है कितना पे, 60 पे, 70 पे, तो हम निकाल के बता देंगे कितना दिख रहा है। तो 60 पे 70 पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसका अपीयरेंट हाइट तो ऊपर हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो ये कहना बिल्कुल गलत होता है कि अपीयरेंट डेप्थ या अपीयरेंट हाइट जो होता है ये हमेशा रियल डेप्थ या रियल हाइट से क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है। ये कहना बिल्कुल क्या है, गलत। आगे, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये डिपेंड करता है पोजीशन पर। ये क्या किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे। तो यहाँ तो समझ में आ गया, यहाँ तो बस हमने एक ही कंक्लूजन निकालना था और मैंने एक कंक्लूजन निकाल करके आपको दे दिया कि क्या देखना, हमने बस अभी इस फिगर में ये देखना था कि सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पता तो चल गया भैया कि सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला कौन सा डेप्थ हुआ, अपीयरेंट। और ये वाला कौन सा डेप्थ हुआ, रियल। ये वाला कौन सा डेप्थ हुआ, अपीयरेंट।
ये कौन सा डेप्थ? आगे बात सही देखिए, तो ये अपीयरेंट डेप्थ जो होता है ये रियल डेप्थ से क्या होता है, ज्यादा होता है, कम होता है? कभी भी कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस केस में कम है कि ज्यादा है? इस स्थिति में कम है कि ज्यादा है? कम है। यहाँ पे क्या है? कम। इस पोजीशन में क्या है? कम है। वो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब बात यहाँ भी है, अब हम आगे पोजीशन और भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ कम और कहाँ कहाँ ज्यादा होता है। आज मेरा जो काम था अभी हमने आपको बता दिया। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा देखिए, ये मेरा इमेज है और ये मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। दरअसल सिक्का तो यही ना था, अरे सिक्का तो इसके बॉटम में बैठा हुआ था, लेकिन ये सिक्का हमने कहाँ देखा? ऊपर की ओर। तो ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ का जो मतलब एक शिफ्ट जिसको हम कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये यहाँ से यहाँ का जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अपीयरेंट शिफ्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? अपीयरेंट शिफ्ट कहते हैं। ये है क्या कहलाता है? अपीयरेंट शिफ्ट, यानी आभासी विस्थापन। इसी को क्या कहते हैं? आभासी विस्थापन। देखिए, तो इस केस में यदि हमको अपीयरेंट शिफ्ट निकालना हो, अपीयरेंट शिफ्ट यदि इस केस में हमको निकालना हो, इन दिस सिचुएशन अपीयरेंट शिफ्ट यदि निकालना हो, तो हमने क्या करना है? रियल डेप्थ में से कौन सा चीज हटा देना है? अपीयरेंट डेप्थ को क्या कर देना है? हटा देना है। अपीयरेंट डेप्थ को क्या कर देना है? हटा देना है। कोई दिक्कत नहीं है। रियल डेप्थ में से अपीयरेंट डेप्थ को क्या करना है? इस स्थिति कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब देखिएगा, अब यहाँ पे बात यह है, सिक्का का है ऊपर उठा, जो धुआं दिखाई दे, सब तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत यूनिक पीस बात है कि ये मीडियम रखा हुआ है, इसमें पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किरोसिन ऑयल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, मतलब कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। ठीक है, देखिएगा, तो ये जो मीडियम रखा हुआ है इसके अंदर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि निकालने को कहा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो आज मैं आपको इस समय इस क्लास के अंदर मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हमने इसका क्या देखना है? प्रूफ देखना है कि वो फार्मूला कहां से आया है। आगे आवाज है, भाई इस क्लास में मैंने सिर्फ क्या करना है? इसका डायरेक्ट मतलब फार्मूला हमने आपको बताना है, और नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है? इसका प्रूफ देखना है। ढंग से देखेंगे, एक दो हल्का हल्का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। देखिएगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, म्यू जो होगा, यह होगा रियल डेप्थ। आगे आवाज सही कि नहीं? रियल डेप्थ अब बटा कौन सी हो जाएगा? अपीयरेंट। रियल डेप्थ बटा कौन सी हो जाएगा? अपीयरेंट डेप्थ। ये चीज हमको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बात से नहीं, यही चीज हमको क्या रखना है? याद रखना है। यानी कि इस मीडियम का अपवर्तनांक जो होगा, इस माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा, ये वास्तविक गहराई बटा क्या हो जाएगा? आभासी गहराई। कोई दिक्कत? क्लियर कट हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिएगा, मान लीजिए कि आपने वास्तविक गहराई को माना था d और आभासी गहराई को d डैश, तो फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया? म्यू इक्वल टू d बटा d डैश। कोई दिक्कत नहीं? अभी तो हमने सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन तौर पे देखना है, मतलब एक परिचय जिसको हम कह सकते हैं, इसके बारे में हमने बताया। ये तो फॉर्मूला ही प्रूव करेंगे। ये म्यू इक्वल टू d बटा d डैश होता है, ये फॉर्मूला भी हमने प्रूव करना है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन ही बनाना है। देखिए, तो ये तो अभी तक तो समझ में आ गया, अभी तक जो हमने बताया आपको समझ में आ गया, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, अब बात ये है, ये अपीयरेंट शिफ्ट कैसे निकलता है, इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, इसको हमने थोड़ा सा क्या करना है? बता देना है। देखिएगा, तो अपीयरेंट शिफ्ट को मान लो बाबू कि x है, इसको क्या मान लिया हमने? x मान लिया। ठीक है कि x मेरे पास कौन सा शिफ्ट हो गया? अपीयरेंट शिफ्ट हो गया। अच्छा बताओ, तो इसको हमने क्या करना है? तो रियल डेप्थ आगे बात से कि नहीं, अब माइनस अपीयरेंट डेप्थ करना है कि नहीं करना है? तो दिक्कत नहीं है। अब देख, एक बात बताओ, यहां से यदि तू अपीयरेंट डेप्थ निकालेगा, यहां से आई वाला फार्मूला से, तो रियल डेप्थ बटा म्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां से x बराबर, तो रियल डेप्थ के लिए तुम rd लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपीयरेंट डेप्थ के लिए फिर से rd बटा म्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहां से इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा। अब देखिएगा, तो x बराबर क्या हो गया? rd को तुम मान लो कि क्या माना है तुमने? d माना है, d माना है, हमने कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 बच जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, और फिर बटा में क्या बच जाएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपीयरेंट शिफ्ट का फार्मूला निकल गया कि नहीं निकल गया? आसान है बिल्कुल एकदम, कोई बहुत बड़ा मतलब वो हेडेक नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, बड़ी आसानी तरीके से निकाल दिया हमने कि अपीयरेंट शिफ्ट कैसे निकलेगा। तो ऐसे निकलेगा। अब ये मेरे पास एक जनरलाइज्ड फार्मूला हो गया, कौन सा चीज का? अपीयरेंट शिफ्ट का। अपीयरेंट शिफ्ट का क्या हो गया मेरे पास? एक फार्मूला हो गया। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यही होता है इसका बेसिक। यही क्या होता है? इसका बेसिक होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। मतलब आपने बेसिक चीज बताया।
मैं आपको बताता हूं, अभी हमने इसका प्रूफ नहीं किया है, ठीक है कि नहीं। अभी हम इसको दो दो मीडियम पे लेकर के नहीं गए हैं, अभी हमने तीन तीन स्लैब के बारे में बात नहीं करा है, अभी हमने बस बेसिक चीज बताया है कि सिक्का उठा हुआ कैसे ऊपर दिखाई देता है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ में क्या संबंध है, ठीक है कि नहीं। फिर हमने ये बताया है कि ये शिफ्ट जो होगा इसको निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है। तो बेसिक चीज हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो इसके ऊपर एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत मतलब कि क्या बोले, बहुत मतलब बहुत मतलब सस्ता सा क्वेश्चन एक तरह से कहा जाए, बहुत ऐसे ही जो कोई भी कर देगा, ठीक है कि नहीं। कह रहा है क्या कि 2 मीटर, ठीक है कि नहीं, डेप्थ का कोई बाल्टी दिया हुआ है, 2 मीटर डेप्थ का क्या दिया हुआ है, कोई बाल्टी दिया हुआ है। आगे पास एक क्वेश्चन कह रहा है, एकदम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 मीटर डेप्थ का कोई बाल्टी दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है, मेरा बात समझ रहा है। 2 मीटर डेप्थ का क्या दिया हुआ है, बाल्टी दिया हुआ है, तो इसका अपैरेंट डेप्थ निकाले। आगे आवाज सही, देखिए क्वेश्चन में एक चीज छुपा लिया गया, 2 मीटर डेप्थ का बाल्टी दिया हुआ है, तो इसका क्या निकालना है, अपैरेंट डेप्थ। अब कितना लोग कहेगा अभी बाल्टी का अपैरेंट डेप्थ क्या निकले रे बुर्बक रे, इसमें रियल डेप्थ ऑफ बाल्टी में पानी होगा और कौन सी होगा, बाल्टी में क्या होगा, पानी होगा। आगे आवाज सही कि नहीं। बाल्टी में तो खाली बाल्टी में कोई अपैरेंट डेप्थ कौन सी निकलेगा, खाली बाल्टी में थोड़ी हो रहा है काम, ये किसमें हो रहा है, पानी होगा उसके अंदर। अब देखिए तो ये बाल्टी में कौन सी हो रहा हुआ है, पानी। नहीं कह रहा है कि इसका डेप्थ कितना है, 2 मीटर है, यानी कि रियल डेप्थ कितना के बराबर हो गया, 2 मीटर के बराबर हो गया कि नहीं। रियल डेप्थ क्या है, 2 मीटर के बराबर हो गया। अब पानी का अपवर्तनांक जो होता है ये 4 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। 4 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो नहीं दिया हुआ है तो अपने से लिख देंगे यहाँ पे, ये अपने से लिख दिया गया। यदि ग्लास रहता, कोई ग्लास कांच रहता तो 3/2 लिख देते इसका, तो इसका अपवर्तनांक कितना लिख दिया हमने, 4/3। अब कह रहा है कि एडी निकालो। अब क्या कह रहा है, अपैरेंट डेप्थ निकालो, तो डायरेक्ट फार्मूला पे रख देंगे कि नहीं रख देंगे, यहाँ पे फार्मूला है म्यू इक्वल टू, ठीक है कि नहीं, कितना है आरडी अब बटा एडी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने क्या निकालना है, एडी निकालना है, तो आरडी अब बटा कौन सी कर देंगे, म्यू कर देंगे। बटा क्या कर देना है, हमें म्यू कर देना है। तो आरडी मेरे पास कितना था, 2 मीटर था कि नहीं था, 2 मीटर। अब बटा कितना हो गया, 4/3, तो तीनों ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। अब बटा कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर आगे कि नहीं आगे, बोलिए जल्दी। 1.5 मीटर आया कि नहीं आया, आगे। तो इस केस में जो हम देख रहे थे, इस केस में मतलब यहाँ जो बोर्ड पे लिखा वाला केस है, इसके अंदर हम क्या देख रहे थे कि अपैरेंट डेप्थ जो है ये रियल डेप्थ से हमेशा कम है, मतलब इस केस में हमेशा कम होगा। ये गाना बिल्कुल क्या है, गलत। इस केस में कम है, तो कम आ गया कि नहीं आ गया। अपैरेंट डेप्थ कितना आया, 1.5, रियल डेप्थ कितना था, 2 था, कम हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए तो अपैरेंट डेप्थ मेरे पास था 1.5 निकला, तो ये मेरे पास क्या निकला, एडी निकला कितना 1.5, और आरडी मेरे पास क्या दिया हुआ है 2 मीटर। तो हमको अपैरेंट शिफ्ट यदि कहेगा निकालने के लिए, शिफ्ट यदि कहेगा तो 2 मीटर अब माइनस 1.5 कर देंगे, तो 0.5 मीटर शिफ्ट आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए निकाल गया कि नहीं निकल गया। आसान है कि नहीं, एकदम बिल्कुल आसान। तो ये इसका क्या था, बेसिक था, ये इसका क्या था, बेसिक था। आज तो हमने इसको शुरू किया है, आज हमने क्या करा है, इसको शुरू किया है। तो ये मेरे पास इसका क्या था, बेसिक था। अभी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पे लेकर के जाएंगे, जहां पे हम यही बताएंगे कि पानी में तैरता हुआ चिड़िया, सॉरी पानी में तैरता हुआ मछली ऊपर उड़ते हुए चिड़िया को कहां पे देखता है, ऊपर उड़ता हुआ चिड़िया पानी में तैरते हुए मछली को कहां पे देखता है, ठीक है कि नहीं। ये सारा चीज बताएंगे, अलग अलग मल्टीपल स्लैब रखेंगे, ठीक है, उसमें सब में अलग अलग लिक्विड भरा जाएगा और फिर उसका अपैरेंट डेप्थ निकालना होगा। ये भी हमने सब देखना है। तो ये हमने सब कहां पे देखना है, नेक्स्ट क्लास के अंदर में देखना है, अगले क्लास के अंदर में देखना है। ये जो अभी हमने आपको बताया समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है, रहने दीजिए।